This is what I say a dream bike. Welcome back everybody. So technically this will be our first proper ride after the first service of our GT. This will be the first technical ride. And जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि already I could have felt a lot of difference. ये थोड़ा एक्सेंट आ गया मेरा ऑलरेडी. मतलब गेयर शिफ्ट बहुत स्मूदर हैं, यू नो, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत बेटर लग रहा है, चेन बहुत स्मूथ है. आई थिंक एक रीज़न मुझे समझ में आ गया है यार. उसने भी मुझे बात बोला कि मैं बोल रहा था कि गेयर बहुत बार मेरा फंसता है. मुझे ऐसा लगता है कि गेयर, भाई कितने सारे बंदर हैं भाई, गेयर मतलब बीच बीच में अटकते हैं. बट उसने मुझे एक सही बात बोली कि क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि कल सर्विस के बाद क्लीनिंग हुई और चेन क्लीन और चेन लूब हुई ना, तब से ये इशू मुझे स्मूदर दिख रहा है. मतलब ऐसा कुछ है नहीं. ओह बहुत सारे भाई. इसका ये मतलब है ना कि अगर हम चेन क्लीन रखें ना, तो यानी कि ये जो गेयर का फंसने का इशू हो रहा है ये भी इवेंचुअली सॉल्व हो ही जाता है, राइट. सो एवरीथिंग कम्स डाउन टू हाउ वेल यू मेंटेन योर मोटरसाइकिल एंड एवरीथिंग. I mean how the bike behaves, how the bike performs, everything depends on it. So it's a good learning. अब से मैं रेगुलरली हर लाइक 150 किलोमीटर्स के बाद इसको 200 किलोमीटर्स के बाद लूप कर लूँगा, या 15 डेज़ में एक बार लूप कर लूँगा, सो दैट इट इज़ स्मूथ. सो अभी चलते हैं मोटोवर्स. मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी उनसे साइलेंसर्स का, तो मुझे सिल्वर स्टैलियन की बात कर रहे थे. तो यहाँ पे एक GT लगी हुई है, वो नाइस रैप. और ये GT मैंने देखी है पहले, वो हम लोग ट्रायम्फ के राइड में आया थी GT, वो वाली आई थी कि वही है. आ गए हम लोग मोटो वर्ल्ड. एग्जॉस्ट लगाया आया था मैं, लेकिन आपने बोला था सिल्वर स्टैलियन. मैंने चेक नहीं किया कैसा. मुझे थोड़ा ज़्यादा साउंड नहीं चाहिए, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा बेसी. खरीदे हम मस्त आथे थी. हम काका है ना, ये केरला ना काका है, तो खरीदे हम. क्या सही लग रहा है भाई इस पे. पतला स्क्रैच नहीं, मैंने वही चेक किया बस. वो लाइफ सही रहती है सिल्वर स्टैलियन की, बहुत बढ़िया. सब जिससे पूछूं मैं RRP, जो बोले RRP, रेड रूस्टर. मैंने बोला भाई कुछ अलग लगवाना चाहिए. रूस्टर का नहीं है भाई उतना. पता है बहुत कान में चुभती है, इसके आवाज़ थोड़ी बेसी चाहिए थी मुझे. और इसमें फुल सिस्टम करोगे ना तुम, हाँ तो और तेज़ हो जाएगी. बहुत तेज हो तो और अच्छी हो जाएगी. तेज़ी नहीं सिर्फ, और बेसी भी हो जाएगा, और पावर भी आपको फील होगा भाई. हाँ ये लेकिन इसमें सट रहा है भाई. ये तो ये साड़ी गार्ड में सारी गार्ड निकालना पड़ेगा, तो ही निकाल दो ना साड़ी गार्ड. सारी गार्ड में तो चाहिए होगा. नहीं निकाल दो, क्योंकि वो एग्जॉस्ट में लड़ रहा है, देखा मैंने. ओ भाई इसको उठाओ एक बार. इसका वेट कितना ज़्यादा है. ओ भाई साहब. लग रहा है कुछ हेवी लग रहा है. 8-9 किलो होगा मेरे हिसाब से. 8 किलो तो मिनिमम होगा ये. 14 किलो होगा भाई एक तो हाफ एस यानी 26 किलो कम हो गया. हाँ 26 किलो कम हो, लेकिन अब 8 किलो 10 किलो ऐड भी हो गया, मतलब 12 किलो ऐड हो गया होगा. ये आई थिंक 5 किलो का एक है भाई. सच में तो बहुत भारी है. अभी नोटिस किया मैंने. इसमें वो भी लगाना पड़ेगा ना, DP किलर. लगाया है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी रोड पे पुलिस में. क्लच पकड़ लेने का, बस खत्म.
काफ़ी आवाज़ है भाई साहब। सो फाइनली हमने एग्जॉस्ट लगवा दिया। यस, फाइनली हमने एग्जॉस्ट लगवा दिया। आवाज़ सुनो। सो यस, हमने लगवाया है सिल्वर स्टैलियन का एग्जॉस्ट। परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है ये, +2 ब्रेक हॉर्स पावर बढ़ता है, HP बढ़ती है। अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा रेव नहीं कर रहा हूँ और बहुत ही डिसेंट आवाज़ है। मतलब रेड रूस्टर जैसा बहुत लाउड नहीं है, बहुत ही डिसेंट आवाज़ है और फिनिश भी बहुत सही है। मैं वहाँ पे जाके इसको थोड़ा अच्छे से क्लीन करूँगा, बट आई होप यू कैन हियर इट। और बहुत लाइट हो गया। पता है वो एक एग्जॉस्ट एटलीस्ट 13 kg का था, जो इसके साथ जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो 13 kg का था, जो मैंने अभी लगाया हुआ अराउंड 6 kg का। तो टेक्निकली लेस देन हाफ भाई साहब। तो यू आर सेविंग 12-13 kgs मिनिमम फ्रॉम द बाइक। सो यस, सिल्वर स्टैलियन परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, लाइफ टाइम वारंटी है इस पर। एक एडेड बेनिफिट था कि इसमें कोई भी इशू होता है तो ये लाइफ टाइम कवर्ड है। और आवाज़ भी बहुत बेसी है, इट्स नॉट इरिटेटिंग, इट्स नॉट वेरी लाउड लाइक इन RRP। और मैंने अभी DB किलर लगाया नहीं है तो भी उतना लाउड नहीं है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग बिकॉज आई डिडंट वांटेड अ वेरी लाउड एग्जॉस्ट। So this is loud, but this is very decently loud. But it sounds like a Triumph Bonneville type. अब आपको मैं दूंगा अच्छे साउंडेड मेडिटेटिव साउंड वाले वीडियोस ऑफ द GT650 and you're gonna love it. We're gonna love it, boys. Gonna enjoy it. Oh, this sounds mega. So now this is the dream. This is what I say a dream bike. GT that sounds so good, sounds so bassy. I just love it. हाँ, थोड़ा केयरफुल होकर चलाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि DB किलर अभी नहीं लगाया मैंने। अगर लगाना होगा तो लगा देंगे जाके, बिकॉज आई हैव द DB किलर। बट दिस इज सो गुड। Damn, this difference. मैं अब इस राइड पे कम बोलने वाला हूँ। You gonna enjoy the sound. So I hope you enjoyed it because I am enjoying the sound of this SSP exhaust on my Continental GT650. बहुत सारी राइड्स आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। I'm just waiting for some weekends and we are going to go on early morning rides ताकि ये सिम्फनी आप और सुन पाओ। तब तक के लिए राइड सेफ। See you in the next one.